बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तमाम मेरे नौजवान बैठे हैं, ये कौम का मुस्तकबिल होते हैं नौजवान। तो हमेशा आप बेटे भी हैं, भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, याद रखिएगा ये जो उम्र होती है ना 10 साल से तकरीबन 26 साल की उम्र, तो इसमें ना हमेशा जो बच्चे होते हैं वो अपने दोस्त तलाश करते हैं। तो बेटे सबसे ज़्यादा दोस्त जो है ना वो आपके वालिदैन हैं, सबसे बेहतरीन हर लिहाज से आपके दोस्त आपके वालिदैन हैं। आप स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए, आप अपने असातिज़ा का एहतराम करें। जिस स्कूल में पढ़ते हैं उन चीज़ों का तक़द्दुस करें, वहाँ पे जो पढ़ाते हैं उनका अदब व एहतराम करें, और जो पढ़ते हैं यानी कुतुब है, जितनी किताबें उनका आप तक़द्दुस करेंगे तो अल्लाह ताला आपको बहुत सारी कामयाबियों से नवाजेगा, बहुत सारी इज़्ज़तें अता फ़रमाएगा। यकीन जाने जिन लोगों ने अपने असातिज़ा की इज़्ज़त की है ना, ज़माने में उन्होंने बड़ी बड़ी मंजिलें तय की हैं। ये ना सोचें कि एक का बाप ज़्यादा कमाता है तो वही अमीर होगा। तो मैंने ऐसे भी देखे हैं जिन्होंने ज़िंदगी में, जिनकी माँ बहनें लोगों की मक्खी लगा कर, लोगों के जो ना मेहनत मजदूरी करके पाला है, रिज़्क़ हलाल खिलाया है, लेकिन उनके बच्चे जो थे बड़े अदब वाले थे। वक़्त के फिर वो बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर और सॉफ्टवेयर इंजीनियर और दीगर जो ना बहुत सारे ओहदों पे वो फैज़ याब हैं। तो आप अपने असातिज़ा का एहतराम किया करें, वालिदैन की जो ना खिदमत किया करें, इसमें ही हमारी बका है। माँ बाप आपके हैं ना, किसी और के तो नहीं है ना। आप अपने माँ बाप को गालियाँ निकालेंगे तो फिर आपको कुरान पाक या दुनियावी तालीम हासिल करने का कोई फ़ायदा नहीं। आप अपने असातिज़ा का एहतराम नहीं करेंगे। सबसे बेस्ट ये है कि आप अपने वालिद या वालदा को दोस्त बनाएं। बाहर ये जो आज नौजवान चले ना, जिनके हाथ में बड़े बड़े मोबाइल होते हैं, गली कूचों में खड़े होते हैं, तो उनकी एक तागो दौड़ है कि हमें कोई ऐसा बच्चा मिले जो हमारी बहुत सारे काम करने वाला हो। तो इसके अंदर छोटे बच्चों को ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और बदकारी की तरफ ले जाते हैं, नशे की तरफ ले जाते हैं, मोबाइल का रिस्क देते हैं, यानी कि बच्चों की ज़िंदगियां तबाह करते हैं। तो इसमें बड़ा हाथ होता है इन नौजवानों का। तो आप छोटे बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं, तो आप दोस्त जो है ना अपने वालिदैन को बनाएं, बजाय कि आप मोहल्ले में किसी को दोस्त बनाएं, कल को वो नशा करता हो आप भी नशे पे लग जाएं। तो ज़्यादातर लोग नशे में इसी तरह मुब्तला हुए हैं कि उनके दोस्त नशा करते थे, उनके दोस्त रातों को 10-10, 11-11, 12 बजे तक जो ना गली कूचों में खड़े रहते थे, तो फिर वो आदत बन जाती है। तो वालिदैन को भी चाहिए कि अपने बच्चों पे नज़र रखें कि इनके दोस्त कौन से हैं, और आप इन्हें जेब खर्ची अच्छी दिया करें ताकि ये बाहर तलाश ना करें। बाहर जो होते हैं ना महल्लेदार, जो बड़े होते हैं, जिनकी बारिश होते हैं यानी कि दाढ़ी निकल रही होती है, और गली कूचों में उनका ये अंदाज़ होता है कि छोटे बच्चों को जो ना वो बहुत सारे उनसे काम लिए जाते हैं, बहुत सारे। तो इस्तेमाल करने के लिए वो बच्चों को अपना दोस्त बनाते हैं, चीज़ें देते हैं, पैसे देते हैं, मोबाइल देते हैं, बहुत सारी सहूलतें देते हैं, मोटरसाइकिल देते हैं। तो वो आपके दोस्त नहीं है, वो आपके हमेशा बेटे दुश्मन है। महल्लेदार है, ठीक है, आप चाचू बुलाएं, इज़्ज़त करें, वो अलग है, लेकिन उन्हें दोस्त ना बनाएं। कल आप नशे पे ना लग जाएं, कल आप किसी बीमारी में मुब्तला ना हो जाएं, आप अपने वालिदैन की कदर ना खो दें। तो इन चीज़ों से बचने के लिए ये सारी चीज़ें मैंने ये प्लेटफॉर्म बनाया है, और इंशाल्लाह पूरी दुनिया में ये चीज़ें आपको इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए मुहैया होंगी, ताकि आपको पता चले कि मस्जिद में खाली ये नहीं कि इन्हें जो फ़कत कुरान पाक, बल्कि कुरान पाक का तमाम मजमूआ सिखाया जाता है। इन्हें ये चीज़ें इब्तदान सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं कि ताकि आपके बच्चे बहुत सारे अदब वाले बने, बहुत सारे आपकी इज़्ज़त करने वाले बने। दुआ है अल्लाह पाक इन बच्चों को नेक बनाए और वालिदैन की बख्शिश का ज़रिया फ़रमाए।